हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीता और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में आम तौर पर हम बात करना ही नहीं चाहते, और वो है मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, बहुत बात करते हैं। किसी भी समस्या के आने पर हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं या बहुत हद तक हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ वो प्रॉब्लम है या वो कंडीशन है जिसके बारे में हम बात ही करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसिक समस्या हर व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकती है और ये बिल्कुल उतना ही नॉर्मल है जितना कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना। तो क्यों ना हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, और जो भी व्यक्ति, चाहे वो हम हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, अगर वो इससे किसी तरह से परेशान है तो उसके बारे में हम बात करें और उसके निदान की कोशिश करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पहचाने कि किसी व्यक्ति के साथ मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और अगर किसी व्यक्ति के साथ ये समस्या है तो हम उसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। मानसिक स्वास्थ्य वो कंडीशन होती है जो किसी भी व्यक्ति को सोचने, समझने, व्यवहार करने या अपने स्ट्रेस से जूझने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसे इन सभी समस्याओं से जूझने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। किसी भी सिचुएशन को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, उसको समझ सकता है और किसी भी प्रॉब्लम के आने पर वो उसका आसानी से सल्यूशन निकाल सकता है। क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि अगर हम चाहें तो उसका सल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे सोचने, हमारे समझने, हमारे व्यवहार करने और किसी भी स्ट्रेस से अपने आप को निजात दिलाने या उसके साथ एडजस्ट करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री हो सकती है। किसी परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके जो माता पिता हैं वो या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। कुछ लोगों के साथ जीवन के कुछ कटु अनुभव होते हैं, कुछ उनके साथ अब्यूजेस हो जाते हैं या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी अपने बहुत ख़ास व्यक्ति के साथ उनकी दूरी हो जाती है किसी भी वजह से, या उनकी डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में भी मेंटल हेल्थ में के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये तो उसके कारण हम सबसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पहचाने कि किसी व्यक्ति में इस तरह की समस्या तो नहीं। जिसमें सबसे पहला लक्षण हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत अधिक खाना खाने लगे या बहुत कम खाना खाने लगे, बहुत अधिक सोने लगे या बहुत कम सोने लगे, ये एक लक्षण हो सकता है। साथ ही जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें लोगों से और अपनी जनरल एक्टिविटी से दूर होने की भी टेंडेंसी देखी जाती है। इनमें कभी कभी बहुत अधिक ऊर्जा या बहुत कम एनर्जी लेवल भी देखने में आता है। इस तरह के लोग अस्पष्ट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कहाँ दर्द हो रहा है। कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी किसी जगह का दर्द, कभी कोई दर्द। इस तरह की वो शिकायत कर सकते हैं जिसका कोई फिजिकल आधार नहीं होता है। वो बहुत बार अपने आप को असहाय, निराश महसूस कर सकते हैं। धूम्रपान, शराब, ड्रग्स इसका बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं। असामान्य रूप से क्रोधित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात पे बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत चिड़चिड़ा व्यवहार करना, इस तरह के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। परिवार व दोस्तों के साथ चिल्लाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इस तरह के लक्षण भी अगर किसी सामान्य व्यक्ति में दिखाई दे तो आप इसके लक्षण समझ सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं या वो उन लोगों से बात करते हैं जो व्यक्ति वहाँ वास्तव में होता ही नहीं है। इस तरह के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। वो कभी कभी खुद को या दूसरों को हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इन सारे लक्षणों के साथ दिखाई देता है तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको मेंटल इशू हो रहा हो। इसलिए बात बढ़ जाने से पहले अच्छा हो कि हम इन समस्याओं को जितना जल्दी से जल्दी सुलझा लें। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब सुसाइड केस होता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सुसाइड केस के पहले, सुसाइड अटेम्प्ट के पहले वो व्यक्ति होता है वो बहुत तरह के संकेत देता है। लेकिन अगर हम उन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं या हम उनको ये सोचते हैं कि वो इस तरह का नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है,
तो फिर वो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है और सुसाइड अटेम्प्ट तक या सुसाइड केस तक हो जाता है। तो क्यों ना हम कंडीशन को उस स्थिति तक पहुंचने से पहले पकड़ लें। जैसे डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि खाना पीना छोड़ देगा व्यक्ति, या बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बहुत कम नींद आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, लोगों से अपने आप को दूर कर सकता है, दूर रखेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो ये भविष्य में सुसाइड की तरफ पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो सुसाइड केस हो जाए उससे पहले क्या हम अपने खुद को या अपने अपनों को इन चीज़ों से बचा नहीं सकते? तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि हम क्या करें जिससे हम इस तरह के लोगों का उपचार कर सकें, इन परेशानियों से उस व्यक्ति को बचा सकें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इंटरवेंशन से हम इस तरह के लोगों की कंडीशन को बेटर कर सकते हैं, और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ने और बात करने के लिए प्रेरित करें। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस तरह का माहौल देना बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ जुड़ें, उनसे बातचीत करें, अपने मन की बातें दूसरों के साथ शेयर करें जिससे उनका मन हल्का हो। किसी भी समस्या का समाधान होता है तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है कि कभी कभी बहुत चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं और कभी कभी हमको करना पड़ता है। तो जब हम प्रयास करते हैं तो समाधान जरूर निकलता है। अगर हम पॉजिटिवली किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उसका समाधान जरूर निकलता है। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मेंटली एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको मेंटली हेल्दी रहने में मदद करती हैं और हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति हो, अगर हम उसकी मदद करें या कोई व्यक्ति अगर हमारी मदद करता है तो उसको हम ग्रेटिफाई करें, उससे हम खुश महसूस करें। ऐसा ना महसूस हो हमें कि हमारे लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं और उसके बाद व्यक्ति के अंदर निगेटिव चीज़ें आते आते व्यक्ति फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है और स्थिति वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है। नेक्स्ट सलाह दी जाती है कि बुक्स पढ़ें। इस तरह के जो लोग हैं जिनके साथ भी मेंटल इश्यूज आ रहे हैं वो बुक्स पढ़ें तो उनको बहुत मदद मिलेगी। सफिशिएंट स्लीप बहुत ज़रूरी है। इतना सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जिसको मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, अगर वो अपने आप को नॉर्मल नहीं महसूस करता है तो उस कंडीशन में उसको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेना चाहिए। इतना कुछ करने से कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है और अगर किसी भी प्रकार की मेंटल इश्यूज हैं तो उनसे छुटकारा पा सकता है या अपने आप को बेटर फील करा सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और समाज में अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह का दिखाई देता है, आपके खुद के साथ ऐसी कंडीशन आती है या अपने अपनों के साथ ऐसी कंडीशन आती है तो उसको अवॉइड ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि उस पर ध्यान दें। और अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो बिना संकोच, बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेने से बिल्कुल भी ना हेजिटेट करें, क्योंकि मानसिक समस्या भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे शारीरिक समस्या होती है। और हम जितनी जल्दी इनको पहचान लेते हैं और इलाज शुरू हो जाता है उतनी जल्दी हम इन परेशानियों से अपने आप को, अपने लोगों को मुक्त कर सकते हैं और एक उनके सामान्य जीवन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप कमेंट में उस टॉपिक को ज़रूर लिखें, मैं उस टॉपिक को आगे ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू।